तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। इसको जल्दी डॉक्टर हाथी भाई के घर लेकर जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये कौन लड़की है, कहाँ से आई और हमारे सोसाइटी में क्यों आई। भाई स्वे ना, सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझने का बात तो ये है कि एक अनजान लड़की सोसाइटी के टेरेस पर पहुंची कैसे। यार भाई अभी होश में आ जाएगी लड़की तो पता चल जाएगा कौन है, कहाँ सही है, सब पता चल जाएगा। भगवान करे जल्दी होश आ जाए, पता तो चले लड़की कुमारी है या शादीशुदा। चुप रहे डिग्गे। नाही तर काय उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग। मतलब बार बार शादी शादी शादी। हाँ करेक्ट है। पोपटलाल मेहरबानी करके वो लड़की को शादी की कोई बात मत करना, वरना मुश्किल से होश में आई हुई लड़की फिर से बेहोश हो जाएगी। हेलो, बोले नाटो काका। हेलो सेठ जी, अब दुकान आने के लिए निकल गए? हाँ, घर से तो मैं कब का निकल गया हूँ, लेकिन अभी सोसाइटी कंपाउंड में हूँ। तो फिर आज इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? एनी डिफेक्ट इन योर बॉडी? अरे भाई इधर सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम हो गया है। ओह आई सी, नाउ आई गॉट इट। सोसाइटी में पानी भर गया है इसलिए आप इतना स्लो चल रहे हैं। अरे भाई पानी नहीं भर गया सोसाइटी में अचानक पानी बंद हो गया है। तो फिर आप इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? अरे नट्टू काका ये पंचायत छोड़ो ना, फोन रखो चलो। सेठ जी, वन मिनट होल्ड प्लीज। आपने अपना प्रॉब्लम तो मुझे सुना दिया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम तो आपने अभी सुना ही नहीं। जल्दी सुनाओ, क्या प्रॉब्लम है बोलो। सेठ जी, व्हाट विल बी योर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ लैंडिंग? मतलब आप दुकान कब तक उतरेंगे? मतलब कब तक दुकान आएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा नट्टू काका। हाँ, आप जरा संभाल लेना दुकान। ओह माय गॉश, क्या हुआ? सेठ जी, एक चेक पे आपकी साइन करवानी है, वो आप कब आके करेंगे? अरे आता हूँ अभी आधे घंटे में कर दूंगा भाई सब चेक पे साइन, ठीक है? ओके चलो। ओके सेठ जी, बाय। नट्टू काका का फोन था वो। दुकान अभी तक पहुंचा नहीं ना, इसलिए बाबूजी। हाँ सुना। हाथी भाई, अब लड़की की हालत कैसी है? दया भाभी, घबराने की कोई बात नहीं है, पल्स रेट थोड़ा बढ़ गया है, मैंने ग्लूकोज में इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। माता जी करे जल्दी से ठीक हो जाए। अरे होश आ रहा है, होश आ रहा है। होश आ गया। आप लोग कौन है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यहाँ कैसे आ गई मैं? तुम हमारी सोसाइटी के टेरेस में बेहोश हो गई थी, हम सब तुम्हें यहाँ लेकर आए। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर हंसराज हाथी हूँ और तुम मेरी क्लिनिक में हो, तुम थोड़ा आराम करो। हाँ, रिलैक्स। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे मेरे घर जाना है। अरे अरे रुको रुको, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, इसे बाहर खुली हवा में लेके जाइए, थोड़ा बेटर फील करेगी। हाँ। जा बेटा। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाहर बैठो, अच्छा लगेगा नहीं? हाँ चलो चलो जाओ, उतरो 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 उतरो।
गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। आराम से, आराम से। कोमल, एक काम करो, एक ग्लास जूस लेके आओ। हंस? मेरे लिए नहीं, पेशेंट के लिए कोमल। या अब आओ, फिर बाहर बैठो, आओ। चलो चलो, हाँ जूस लेके। हाँ हाँ संभल के, हाँ? आओ। आगे आगे मैं आगे, चलो चलो। यो बिठा, हाँ, आओ। अरे प्लीज, अरे घबराओ मत, बैठो। एक मिनट देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। बैठो। देखो, ये सब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा हूँ और वो हमारे बापूजी है। वो टप्पू के पापा है और पोपट भाई, अय्यर भाई, नमस्कारम। अब्दुल भाई, सलाम। वो बबीता जी और रोशन भाभी है। ये भिड़े बहन है और वो भिड़े भाई, और ये अंजलि भाभी है और ये डॉक्टर हाथी साहब है। अरे मुझे तो मैंने बताया इनको, मैंने इलाज किया ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भारती, लीजिए जूस पीजिए, एनर्जी आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं पीना, प्लीज। अरे पियो, वरना मत करो, पी लो प्लीज। हाँ पी लो ना। सही बात है, तुम्हें जूस की जरूरत है, अभी तुम्हें बहुत वीकनेस है। पी जाओ। फीलिंग बेटर? थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसमें शुक्रिया क्या? वैसे तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक बात पूछूं? तुम हमारी सोसाइटी के टेरेस में कैसे पहुंच गई? बताती हूँ। दरअसल मैं वुमेन्स हॉस्टल में रहती हूँ और एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। कल रात में लेट नाइट अपनी शिफ्ट से लौट रही थी कि जो कैब हमें ड्रॉप करती है उसका टायर पंचर हो गया। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा! रिक्शा! अरे सुनिए भैया, अरे रिक्शा! अरे वो जाने मन, रिक्शा छोड़ो और हमें पकड़ लो। कहाँ चल दी हमें छोड़ के? हम घर छोड़ देते। बोलो तो छोड़ दे। कहाँ छोड़ दे? अरे आ जाओ, हम ले जाएंगे। अरे सुनो तो। चलिए जल्दी फड़ो चल, इधर फड़ो चल, पकड़ उसको। कहाँ चले? चलिए प्लीज। बस काका, बस यही रोकिए। देखो वो गेट खुला है। चलो चलो, वहीं पे होगी। इसी सोसाइटी में आई थी।
कहाँ गई? बच के कहाँ जाएगी? कल तो उसे जरूर पकड़ेंगे। अरे चलो चलो, कोई देख लेगा सोसाइटी में तो पकड़े जाएंगे। भागो। कौन थे वो लड़के? मुझे नहीं पता। रात के अंधेरे में उनसे बचने के लिए भागते भागते मैं इस सोसाइटी में आकर छुप गई। यही गो बिचारी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। पर भारती, अगर कल रात को ही तुमने हल्ला मचा दिया होता या सोसाइटी पे किसी के भी घर पे नॉक कर दिया होता ना, तो कल रात को ही उन लफंगों को हम लोग पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते। हाँ भारती, हम लोग तो 12 बजे तक जाग रहे थे। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे ऐसा कुछ सूझा ही नहीं और मैं ऊपर टेरेस पे जाके छुप गई। सुचत नाही त्यावेळेला, एकदम घाबरलेलो असतो ना माणूस। लेकिन जब मैंने सवेरे टेरेस का दरवाजा खटखटाया तो आपने खोला क्यों नहीं? डर के मारे मैंने दरवाजा नहीं खोला और फिर कब बेहोश हो गई मैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। देखो, घबराहट, डर और एंजाइटी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ होगा, इसलिए तुम बेहोश हो गई होगी। देखो बेटा, तुम अब गोकुलधाम सोसाइटी में हो, तो अभी तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल। टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन में फोन करके वो लफंगे लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस में तो अभी के अभी कंप्लेंट करनी चाहिए। वो क्या है? बिल्कुल, ऐसे लड़कों को तो जेल में डाल देना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ मीडिया में उनका चेहरा दिखाकर उन्हें जलील करना चाहिए। फोन लगा, पुलिस को फोन लगा। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी, प्लीज। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो, तुम घबराओ मत, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। हाँ? अगर तुम चाहती हो कि हम पुलिस कंप्लेंट ना करें तो नहीं करेंगे। ठीक कहा चाचा जी ने, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करेगा। मुझे हॉस्टल जाना है, प्लीज। देखो, तुम्हें अभी बहुत वीकनेस है, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, देखो तुम हॉस्टल में अकेली रहती हो तो वहाँ तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? उससे अच्छा तुम थोड़ी देर मेरे घर पर चलो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा खा पी लो, फिर जब तुम्हें ठीक लगे तब जाना। बराबर है दया। हाँ बेटा, मेरी बहू सही कह रही है। जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आओ आओ, आइए। संभल के जरा। हाँ, थोड़ा आराम करोगी ना तो ठीक हो जाएगा। आओ आओ, ये पगथिया है, जरा संभल के। आओ आओ। ये क्या हो क्या रहा है हमारे समाज में? देश में हर रोज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। कहाँ गई हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति? समझ भी नहीं आ रहा है हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आत्माराम, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की ने जो स्टोरी सुनाया वो झूठा है? यार भाई, कितना शक्की मिजाज हो गया है आपका। शकी क्या? एक मिनट, बबीता जी, आपको क्या लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है? एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। देखा, एक लेडीज दूसरी लेडीज को बराबर समझ सकते हैं। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे ना तो ये समाज बदलेगा। मेरा सोच करेक्ट ही है। वो तो इस लड़की ने पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर दिया, इसलिए मेरे को ऐसा सोच आया। अय्यर भाई, बात बराबर है, पर फिलहाल लड़की बहुत डरी हुई है, उसे थोड़ा समझ आने दो। बाद में हम फिर से पुलिस कंप्लेंट की बात करेंगे। सही बात है। बराबर, एकदम बराबर बोल रहा है अंजलि भाभी। ये लड़की भले पुलिस कंप्लेन करने से मना करे, लेकिन मैं कल के तूफान एक्सप्रेस में औरतों के साथ हो रही छेड़छाड़ पर ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। वेरी गुड पोपट भाई। हाँ नटू काका, मैं बस रास्ते में पहुंच रहा हूँ। ओके, हाँ आया बस आया। बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलो ओके, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो भाई, चलो घर अरे भिड़े भाई, आज कौन सा सुविचार लिख रहे हो? स्त्री भगवान का रूप। स्त्री एक माता है, बहन है, बेटी।
स्त्री का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। वाह भिड़े बाबा, क्या सुविचार लिखा है आपने। और आपने जो साथ में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 जो लिखा है वो बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ अब्दुल, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, विमेन और सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए पुलिस ने खास 103 नंबर की हेल्पलाइन शुरू की है। अगर कोई पीड़ित इस नंबर पे फोन करता है तो पुलिस सिर्फ 7 मिनट में उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। इसकी जानकारी सभी को मिले इसलिए मैंने नंबर यहाँ भी लिख दिया। भिड़े भाई आपने सही कहा, मैं भी ये जानकारी अपने कस्टमर को दूंगा। शाबाश। अच्छा भिड़े भाई मैं चलता हूँ, सामान देने में देरी हो जाएगी। हाँ चलो ओके। हाय बाबा। आई मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ पहले कपड़े बदल ले, हाथ मुंह धो ले, कमाल है। सुनो बेटा, एक मिनट जरा यहाँ आना बेटा। बेटा देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आजकल लड़कियों के साथ छिड़काने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए स्कूल से आते जाते वक्त सावधानी रखना। हाँ पर बाबा टप्पू सेना तो घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर ही आती है। बरोबर है सोनू बेटा, पर आजकल जमाना अच्छा नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी महत्व की बात, अगर कोई अनजान आदमी या जान पहचान का आदमी तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो वो बात बिना डरे तुम्हें हम दोनों को या टीचर को बतानी है। कर लो। ओके। और हाँ, आजकल तुम लोग जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग करते हो ना, उसमें भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति से चैटिंग या दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ अपराधी मानसिकता वाले लोग पहले तो दोस्ती का नाटक करते, फिर विश्वास जीतते और बाद में उसी दोस्ती का गलत फायदा उठाते हैं। हाँ। ओके बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। शाबाश। अच्छा एक बात बताओ सुनो, अगर हमें इमरजेंसी में पुलिस को बुलाना है तो हम लोग कौन सा नंबर डायल करते हैं? 100। वेरी गुड। उसी तरह बच्चे, महिलाएं और सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए पुलिस ने 24 घंटे की एक नई हेल्पलाइन शुरू की है। इसका नंबर है 103। इसको याद रखना। हाँ बाबा, मैंने अभी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे ये पढ़ा। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दूंगी। शाबाश। और हाँ सुनो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के घर के नंबर तो हमारे पास है, लेकिन उनके मोबाइल नंबर्स भी अपने घर के डायरी में लिख लेना, ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए तो काम आएंगे। हो आई। पर आई बाबा, आप दोनों आज ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सोनू दरअसल वो क्या हुआ, कल रात को। अरे वो जाने मत, रिक्शा छोड़ो और मैं पकड़ लो। बोलो ना छोड़ दे। तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन की? बेटा अभी वो लड़की बहुत डरी हुई है, अभी वो दया भाभी के घर पे आराम कर रही है। हम लोग बाद में कंप्लेंट करेंगे। तुम जाओ अभी खाना खा लो। हाँ और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। शाबाश। जा। गया साइन चेक, बस। थैंक यू सेठ जी। नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय पिलानी पड़ेगी नटू काका। एक मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय तैयार है। पियो 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 पियो। अरे बागा, अभी तो मेरे मुंह से चाय का ऑर्डर निकला नहीं कि तूने चाय हाजिर कर दी। Wow, Baga. I didn't know you have possessed genie power. नो नट्टू काका, नो जीनी पावर। मैंने सेठ जी को रिक्शा से उतरते देखा, तभी मैं समझ गया कि सेठ जी कुर्सी पर बैठते ही एक गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय मंगवाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही चाय का ऑर्डर दे दिया और सेठ जी के बोलते ही गर्मा गर्म चाय हाजिर। वाह वाह बागा वाह। Very good, Baga. देखा सेठ जी, this is called present from mind. प्रेजेंट फ्रॉम माइंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। Whatever. सेठ जी, आपको दुकान में आने में देर क्यों लगी? एग्जैक्टली सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? अरे नट्टू काका, सोसाइटी में अचानक पानी बंद हो गया तो अब्दुल को टेरेस पर नल चालू करने के लिए भेजा तो उसने देखा कि टेरेस का ताला टूटा हुआ
और टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन सेठ जी, इसमें आपको आने में देर क्यों लगी? आप थोड़े टेरेस से रिक्शा पकड़ते हैं। नटू काका 2 मिनट। ओके। सेठ जी कंटिन्यू। तो टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था और फिर चलो 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 दूसरी व्हील से जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। और भागते भागते मैं सोसाइटी में आ गई और मैं बेहोश हो गई। छी 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 छी, आजकल ये छेड़खानी के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। ऊपर से ये गुंडे मवालियों की हिम्मत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बदनामी के डर से कुछ लेडीज लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। अब ये लड़की जिसके साथ कल रात को ये हादसा हुआ, वो भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर रही है। कुछ भी हो जाए सेठ जी, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। सेठ जी आप इजाजत दें तो मेरे पास सॉल्यूशन है। लेडीज लोगों की छेड़छाड़ करने वालों को कैसी कैसी सजा मिलनी चाहिए, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। ओह ब्रिलियंट। सजा नंबर 1। सजा नंबर 1, जो इंसान औरत की अस्मिता का सम्मान नहीं करता, छेड़छाड़ करता है या उनके साथ घिनौनी हरकत करता है, ऐसे आरोपी को जेल की बजाय जंगल में भेज देना चाहिए। जंगल में क्यों? क्योंकि औरतों के साथ बदसलूकी करना, छेड़छाड़ी करना या फिर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये काम कोई इंसान नहीं, जानवर ही कर सकता है। इसलिए ऐसे इंसानों को इंसानों की बस्ती से दूर जानवरों के जंगल में भेज देना चाहिए और फिर उसे चैलेंज देनी चाहिए कि अगर तुझ में हिम्मत है तो जा शेरनी को छिड़ के दिखा। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया आइडिया है बाघा, बहुत बढ़िया आइडिया है। सजा नंबर 2। सजा नंबर 2 थोड़ी कड़क है। कोई बात नहीं बागा बेटा, तू बिंदास बोल, कड़क नरम तेरे को सब छूट है। सजा नंबर 2, औरतों के साथ जबरदस्ती करने वाले का कानूनन दाना पानी बंद कर देना चाहिए, उससे जबरदस्ती उपवास करवाना चाहिए। उपवास? हाँ सेठ जी, क्या है, जब वो आरोपी को दाना पानी नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा, उपवास करेगा, तब वो भूख उसे अपने गुनाह का एहसास करवाएगी, उसे अपने किए पर पछतावा होगा, उसकी आत्मा जाग उठेगी। क्योंकि सेठ जी, शास्त्रों में लिखा है कि उपवास से ही आत्मशुद्धि होती है। वाह बाघा वाह, बिल्कुल सही कह रहा है तू। आरोपी 10 साल जेल में तो रह सकता है, लेकिन 10 दिन बिना दाना पानी के उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। सेठ जी, बागा की बात में दम है। अरे दम क्या, दम दमादम दम वाला दम है। करेक्ट सेठ जी। बागा, तो आज के आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख और तेरे सब सुझाव भेज दे। नट्टू काका, क्या आज के आज, अभी के अभी एक साफ सुथरा कागज ले और अच्छे अक्षरों से उस पे तेरे सारे सुझाव लिख और अभी के अभी पोस्ट करके आ सरकार को। जी। और सुन, आते आते तेरा जलेबी फाफड़ा लेके आना। ये 10 दिन उपवास की बात सुन के मुझे भूख लग गई। अच्छा। नट्टू काका, ये बागा को जरा थोड़ा जलेबी फाफड़ा के लिए पैसा देना। कितना मंगवाऊं सेठ जी? हम लोग 4 लोग हैं तो वो हिसाब से मंगा ला। 4? सेठ जी 2 जन जितना तो खाएंगे ना? अरे नट्टू काका, हम 3 और चौथा मगन की बात कर रहा था मैं। ओह सॉरी सॉरी, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ, क्योंकि आप 2 जन जितना नहीं तो 1.5 जन जितना तो खाएंगे ही। बेटर सेफ देन सॉरी। कम बागा। हाँ बोल दे। हाँ, टप्पू के पापा, मैंने इसलिए फोन किया कि आपने दुकान जाकर चाय नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ से चाय नाश्ता किए बगैर ही निकल गए थे। अरे दया, कितनी फिक्र करती है तू मेरी। ला, मैं तो फिक्र करूंगी ही ना। मेरी माँ हमेशा कहती है, एक पत्नी को एक पति की हमेशा फिक्र करनी चाहिए। अरे मेरी फिक्री रानी, मेरी चिंता मत कर, मैंने चाय पी लिया, नाश्ता भी मंगा लिया है, आते ही नाश्ता भी कर लूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, वो लड़की की तबीयत कैसी है? कौन, भारती? हाँ।
भी ठीक है। थोड़ी देर पहले ही उसने गर्मा गर्म चाय के साथ थेपले खाए और अभी मैं उसके लिए जूस बना रही हूँ। वैसे तुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए उसके बाद ही उसको उसके घर भेजना। हाँ हाँ बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। बाय। ओके बाय। अरे इस साल ये बजट ने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। 2000 से ऊपर के सारे मोबाइल महंगे कर दिए। बोलो ये कौन सा बिल है? मेरी पगार बढ़ाने का बिल है जो बरसों से आपकी पार्लियामेंट में अटका पड़ा है। लेकिन इस पे बग्घा के साइन क्यों है? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की हमारी जॉइंट एप्लीकेशन है। नटू काका, ये अभी क्या नया नाटक है? ये पगार बढ़ाने की बात में आपने ये बाघा को भी शामिल कर लिया? यहाँ क्या यूनियन बाजी चालू कर दी आपने? अरे सेठ जी, यूनियन होती तो मगन की भी साइन होती ना। क्या जेठा भाई, इसका साइन ले लो मेरी जान। अरे संजय मिश्रा जी, आप खुद यहाँ? अरे भाई ये खड़ा क्या कुर्सी ला संजय भाई के लिए, जल्दी जल्दी जा। क्या हाल, सब ठीक ठाक? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बात है अचानक इतने सालों के बाद इधर? बैठे 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 बैठे। लड्डू काका पहचाना क्या नहीं? अरे सेठ जी क्यों नहीं, ये आपके बहुत पुराने दोस्त है, दोस्त कम और कस्टमर। अरे भागा, तू इन्हें जानता है कि नहीं? बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी रोल किए हैं। अरे नट्टू काका, इन्हें कौन नहीं जानता? इनको तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। फंस गए ओबामा, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स। नहीं बस बस। बोलिए बोलिए संजय भाई, अचानक इधर का आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं यार, एक नई फिल्म आ रही है मेरी, सारे जहां से महंगा। बहुत भागदौड़ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इधर जाओ उधर जाओ, माहौल गर्म है, फोन ठंडा हो गया। क्या मतलब? नहीं मतलब हैंग हो गया यार, हैंग। अरे क्यों चिंता कर रही है, अपना बागा है ना, अबे फटाफट रिपेयर कर देगा। लाइए लाइए बागा, ले ले संजय भाई का फोन फटाफट रिपेयर कर दे। तब तक नटू काका, आप संजय भाई के लिए कोई जूस बूस ठंडा वंडा मंगाइए। जी सेठ जी, ठंडा वंडा नहीं, बस फोन गर्म कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है जल्दी। अरे हाँ, वो आपकी नई पिक्चर का मैंने पोस्टर देखा, सारे जहां से महंगा महंगा। हाँ हाँ, वो तो क्या सबसे महंगी पिक्चर बनाई है? फिल्म महंगी नहीं है, ये फिल्म महंगाई के ऊपर बनाई है। महंगाई से कैसे लड़े, एक आम आदमी की भूमिका कर रहा हूँ मैं, लगता हूँ ना? अरे बिल्कुल, मतलब अपने परिवार को खुश रखना है, चलाना है, और महंगाई में कैसे गन्ने की तरह पिस रहा है, बस वही दिखाना है। बिल्कुल सही कहा संजय भाई आपने। महंगाई ने तो आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। ये मेरे पेट के वजह से मेरी कमर दिखाई नहीं दे रही है, बाकी मेरी कमर भी अंदर से टूटी हुई है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से मेरी कमर तो आई ही नहीं। अरे तू फोन ठीक कर दे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कमर देखना, इस पिक्चर में हमने महंगाई की कमर तोड़ दी है। जीवन भर सुनते आ रहे हैं ना, महंगा आई। इस पिक्चर में सस्ता आई। ओहो, सस्ता आई, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया शब्द लेके आए आप लोग। नटू काका, आप ये पिक्चर खास देखना। नटू काका बार बार पकड़ बढ़ाने की बात करते रहते हैं। नटू काका, ये पिक्चर तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस पिक्चर में हम महंगाई से लड़ने का रास्ता बता रहे हैं। अरे वाह। और जेठा भाई, तुम दया भाभी को लेके आना, चंपक चाचा को भी कहना कि मैंने बुलाया, पूरे गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों को ले आना, और सुनो, पास में भिजवा दूंगा, ठीक है? नहीं, पास की जरूरत नहीं है। क्या है, हर बार सब लोग आके बोलते हैं पास भिजवाएंगे, लेकिन फिर कोई भिजवाता नहीं है। इसलिए तब से हमने कसम खा रखी है कि भाई पिक्चर देखनी तो अपने पैसे से, और वो भी थिएटर में जाके। नहीं यार, हमारा तो सिचुएशन ही अलग है। महंगाई की वजह से पास छपवा ही नहीं पाए, तो सिर्फ आंखों से आ जाना मेरी जान। ये लीजिए संजय जी, आपका फोन रिपेयर हो गया। मैं चलता हूँ, ठीक है? कितने पैसे हुए? हाँ संजय भाई, कैसी बात कर रहे हैं यार? अरे दोस्ती यारी में को ऐसे पैसे की बात करते हैं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। 10 रुपए और दे दो, बस से चला जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। अरे मजाक कर रहे। ठीक है, पैदल चल जाएंगे, लेकिन आना जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, आपकी ये फिल्म सारे जहां से महंगा सुपर डुपर हिट हो जाए, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। मेरा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ भी शुभकामना देता है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। एक बार बोलूं, तुम लोग जिसको भी ऐसा आशीर्वाद देते हो ना, वो हिट ही हो जाता है। मालिक का सब दया है, आशीर्वाद।
चल चलो ओके ऑल द बेस्ट। चलिए अभी आप लोग खड़े क्या है? संजय भाई ने बोला ना जाइए जाइए पिक्चर देख के आइए, सारे जहां से महंगा। तो क्या है ये एलपी कैसेट किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाइए। भारती ये लो। अरे बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो और जूस पी लो। अरे नहीं भाभी, अभी आपके हाथ की इतनी अच्छी चाय और इतने टेस्टी थेपले खाए हैं, अब ये जूस नहीं पी सकती मैं। ला, अरे थेपले कहाँ तूने ज्यादा खाया, इसलिए जूस तो पीना ही पड़ेगा। पी लो ना प्लीज। अरे भारती, वह भाभी की बात कोई टाल नहीं सकता, जूस तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, है ना? अरे अंजलि भाभी भैया बहन आइए आइए। अरे तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठो 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 बैठो, आइए ना आप सब भी बैठो ना। हम तो बस भारती की खबर पूछने आए थे। हाँ भाभी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये लो। बस अब नहीं नहीं सब पीना पड़ेगा, चलो पी लो। चलो। भारती, ये लो, हम तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाए हैं। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हाँ भारती। हाँ भारती, ये हम सबकी तरफ से हैं, ले लो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी को कोई मना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। You're welcome। सच में दया भाभी, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों ने जो मेरी मदद की है उसके लिए जितना भी थैंक्स बोलूं ना उतना कम है। अरे अरे बैठो 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 बेटा बैठो, बहू बैठ जा, बैठ बैठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? अब ठीक हूँ चाचा जी। बेटा इसे अपना ही घर समझना, और किसी भी चीज की जरूरत हो बहू को बोल देना। जी चाचा जी। अच्छा बेटा, तुमने अपने माँ बाप को अपने सुख रूप होने का फोन किया कि नहीं? नहीं नहीं, कल के हादसे के बारे में मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताना है। अरे बेटा, कल रात तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद तुमने पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर दिया, और अब ये बात तुम अपने माँ बाप को भी बताना नहीं चाहते। बात क्या है? हाँ देखो भारती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, और ये बात तुम्हें अपने घर वालों को बेझिझक बता देनी चाहिए। भारती, क्या तुम्हें किसी का डर है? तुम हमसे कोई बात छुपा रही हो? देखो भारती, तुम हमसे खुलकर बात करोगे ना तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। बोलो ना भारती, ऐसे डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलो ना। दरअसल बात यह है कि पिछले महीने ही मुझे ये नाइट शिफ्ट की जॉब मिली है कॉल सेंटर में, और यहाँ विमेंस हॉस्टल में अकेली रहती हूँ। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ और मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे ग्रेजुएट बनाया। मेरी एक छोटी बहन है, भाई है, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और अब अगर ऐसे में टीवी न्यूज़पेपर में ये सब बात फैल गई और पुलिस कंप्लेन हो गई, मम्मी पापा बहुत डर जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। बस इसीलिए। देखो बेटा, तुम्हारी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। पुलिस कंप्लेंट करते वक्त हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा नाम कहीं पे भी ना आए। हाँ। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, प्लीज। प्लीज भारती, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगी। भारती, ये तुम क्या कह रही हो? और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। लेकिन भारती, ऐसे बदमाश लोग तो शहर तो क्या, गांव गांव गली गली होते हैं। तुम कहाँ कहाँ भागती फिरोगी? तुम्हें इन सब का डट के सामना करना चाहिए और कानून की मदद लेके उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बराबर। भारती, तुम घर जाकर अपने मम्मी पापा से क्या कहोगी कि मैं डर कर वापस आ गई हूँ, और तुम अपनी छोटी बहन को भी घर से बाहर नहीं निकलने दोगी? भारती, तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ भारती, अगर आज तुमने उन लड़कों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना तो उन लड़कों की हिम्मत बढ़ जाएगी बाबा। तो हाँ, और कल को वो बदमाश किसी और लड़की को परेशान करेंगे। हाँ भारती, तब अफसोस करने से अच्छा कि आज हिम्मत करके फैसला करो। और बेटा, चुप रहना इस समस्या का समाधान नहीं है, और अन्याय के सामने चुप रहना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है।
बापूजी सही कह रहे हैं। भारती, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर की नारी शक्ति को जगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं एक अकेली इतने बड़े शहर में कर भी क्या सकती हूँ? एक नारी सब पे भारी। अकेली नारी बहुत कुछ कर सकती है भारती, क्योंकि ये चपाती बनाने वाले हाथ जब किसी को कस के चाटा मारता है ना, तो अच्छे अच्छे पहलवानों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। राइट। भारती, तुम खुद को बिल्कुल अकेली मत समझना। गोकुल धाम की सारी महिला तुम्हारे साथ है। क्यों बहनों? क्या बात है, सब तुम्हारे साथ है। हाँ? अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है, हम सबकी है, पूरे देश की महिलाओं की है। जिससे हमारे घर में कचरा या गंदगी बढ़ जाती है तो हम औरतें खुद अपने हाथों से उसे साफ करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश में ये जो गंदगी फैल गई है ना, उसे हम औरतों को ही साफ करना पड़ेगा, और हम ये गंदगी साफ करके ही रहेंगे। क्यों बहनों? गोकुल धाम की महिलाएं किसी भी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। बराबर है अंजलि भाभी। हम उन लफंगों को बताएंगे, जब एक अबला नारी काली माता का रूप धारण करती है, तब उसके प्रकोप से कैसे धरती फटती है, कैसे आसमान कांपने लगता है, और कैसे समंदर में भूचाल आता है। बोलो भारती, तुम हमारे साथ हो ना? हाँ भारती, बोलो, तुम हो ना हमारे साथ? हाँ दया भाभी, आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। अब मैं उन बदमाशों का पूरी ताकत से सामना कर सकती हूँ। गुड, वेल डन। ये हुई ना बात। तो सुनो, आज रात को तुम अपनी नौकरी पे जरूर जाओगी, और आज रात को ही उन बदमाशों को औरत का असली रूप और असली ताकत का पर्चा मिलेगा, क्योंकि आज रात को हम करने वाले हैं मिशन साफ सफाई। बापू जी, हमारे मिशन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। थैंक यू बापू जी। तो बहनों, तैयार? तैयार। अब तो ये मिशन साफ सफाई सफल होके रहेगा। Yes!